हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर एनिमेटेड पॉडकास्ट। आज योगेश नहीं आ पाया, सो मैं हूं सिर्फ यहाँ पे। मैं वही आपका पुराना अनुज सहाय, और आज हमारे साथ हैं एक और खास मेहमान, दैट इज दिव्यांशु फ्रॉम हॉन्टिंग ट्यूब। हाय दिव्यांशु। Hi Anuj. So thank you for getting me on your podcast and it's a real pleasure. तो मैं आपको बता दूं, माय नेम इज़ दिव्यांशु एंड आई एम फ्रॉम हॉन्टिंग ट्यूब यूट्यूब चैनल। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि यहाँ मैं हॉरर जॉनर्स रिलेटेड मूवीज़ या फिर कुछ भी उस पर बातें करता हूँ। सो ओवर टू यू अनुज। यार दिव्यांशु, इससे पहले हम कार्यक्रम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर बीइंग सो क्लोज टू 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। मतलब गोल्डन बटन अब ज़्यादा दूर नहीं है, मज़ा आएगा एकदम। वही मतलब नेवर एक्सपेक्टेड व्हेन आई स्टार्टेड इट, सो इट्स रियली अ ड्रीम कम ट्रू। अभी तो आया नहीं है बट मतलब आई एम सेइंग इफ दिस हैपेंस जल्दी आ जाएगा, मतलब क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने देखा था 9 लाख सब्सक्राइबर्स हुए थे आपके, अभी जल्दी काफ़ी जल्दी 950 हो गए। या सो वो लॉकडाउन का असर है आई गेस, बिकॉज लॉकडाउन में आई हैव सीन व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे, मतलब थोड़ा इंक्रीज तो हुआ है, मतलब बिफोर जैसा था उससे। ऑल्दो रेवेन्यू की स्टोरी कुछ अलग ही है बट स्टिल व्यूज़ तो व्यूज और सब्सक्राइबर्स तो इंक्रीज हो ही रहे हैं, वो तो एक बेनिफिशियल है ही वो। ये तो हो रहा है बिल्कुल। तो आज हम बात करेंगे वो है हॉरर मूवीज इन बॉलीवुड के बारे में और उनकी दुर्दशा। सो दिव्यांशु, बीइंग अ हॉरर एंटरटेनमेंट चैनल, आप ही पहले बताओ यार, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? सो मतलब इफ़ यू मतलब जो भी मेरे चैनल को देखते हैं and, जो भी कमेंट सेक्शन में इफ़ यू सी, तो उसमें काफ़ी लोग बोलते हैं कि मतलब बॉलीवुड की हॉरर मूवीज़ को एक्सप्लेन करो, बिकॉज दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली एक्चुअली डू। मैं हॉरर मूवीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ बट मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम हॉलीवुड। देयर इज अ रीज़न, क्योंकि बॉलीवुड में मतलब इफ़ यू सी वी डोंट हैव गुड हॉरर मूवीज़ एंड दैट्स अ ट्रुथ। मतलब यू कैन नॉट डिनाई इट कि ठीक है, नहीं हमारे पास भी बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब दे आर एक्सेप्शंस बट मोस्टली इफ़ यू द केस इफ़ यू सी तो मतलब उतना नहीं है। Last time when I watched some of the horror movies in Bollywood, recent ones I'm talking about, not the old ones. Old ones were तो बहुत ही खराब थे वो, but even the recent ones I'm talking, वो उतने अच्छे नहीं बनते हैं। Either the concept is like entirely taken from like some other Hollywood movies, or it's created like in a very bad way. So exactly, it's like completely unexplored genre है पूरा वो अभी बॉलीवुड के लिए ऐसा। बिल्कुल मतलब एकदम अनटैप्ड है। मतलब हॉरर इन जनरल इफ यू सी तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए ही आप कह सकते हो कि इट्स काइंड ऑफ वेरी अनटैप्ड जॉनर, बिकॉज बाकी अगर आप सुपर हीरो पकड़ लो, सुपर हीरो जॉनर में इट्स लाइक अ वेरी बिग बजट मूवीज बनती है, बट स्टिल यू सी लाइक 5 to 6 सुपर हीरो मूवीज तो आ ही जाती है मतलब एक साल में, कंसिडरिंग ऑल द मतलब यूनिवर्सेस दैट वी हैव, डीसी, मार्वल एक्सेट्रा। बट हॉरर में ऐसा नहीं है। हॉरर में लाइक इट्स वेरी अनटैप्ड इन द एंटायर वर्ल्ड, बट इंडिया में स्पेशली बहुत ही कम है। मतलब हाँ, बिकॉज अभी बॉलीवुड वाले मोस्टली कमर्शियल मूवीज पे ही फोकस कर रहे हैं, और मेरे ख्याल सालों से ऐसा ही चल रहा है और अभी सालों तक ऐसा ही चलेगा मुझे लग रहा है। हाँ, अभी तो चेंज नहीं दिख रहा। एक्चुअली 2018 वाज द ईयर जहाँ से थोड़ा सा पैराडिम शिफ्ट हुआ था एंड आई हैड सम एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज उस ईयर कुछ अंधाधुन आई थी। मतलब थ्रिलर्स में भी वी सॉ मेनी गुड मूवीज। या द लास्ट मूवी, हॉरर मूवी दैट आई वॉच्ड इन थिएटर वाज तुम्बाड़, बॉलीवुड का। या दैट वाज वेरी नाइस। बिकॉज आपने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है, मैंने भी नटशल बनाई है रिसेंटली, तो दैट मूवी इज जेन्युइनली अमेजिंग। या दैट इज गुड। मतलब द मेन इश्यू आई थिंक इज इन लोगों की स्टोरीज उतनी अच्छी नहीं होती। हर एक स्टोरी में, चाहे थ्रिलर हो या फिर हॉरर हो, हर एक चीज में ये लोग अपनी लव स्टोरी घुसाने की कोशिश करते हैं, और जो क्लीशे चीजें दिखाते हैं वो एक पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है पूरी स्टोरी को। एग्जैक्टली आप किसी भी हॉरर मूवी, ऐसे रिसेंटली जो मूवीज आई है, लुप्त जैसे आई थी कुछ दिन पहले, और एक और मूवी आई थी घोस्ट और समथिंग, आप अगर उनकी मतलब आप ट्रेलर को देखो तो आप ट्रेलर से पूरी स्टोरी गेस कर पाओगे क्या होने वाला है मूवी के अंदर। आई सॉ योर नटसेल रिसेंटली, वो आपने बनाया था इस पे। अभी एक आ रही है ना एक बहुत बड़ी मूवी रोहित शेट्टी की, सूर्यवंशी। याद एग्जैक्टली, तो ट्रेलर देख के आपको मतलब वही 5 मिनट में उन्होंने पूरी स्टोरी बता दी है। या सो दैट्स हाउ इट इज इन बॉलीवुड ऑल्सो। तो हॉरर मूवी में व्हेन यू आर स्टेपिंग इनटू द थिएटर तो यू ऑलरेडी नो कि क्या होने वाला है, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन, और बहुत ही चीप आई कैन से जंप स्केयर्स होते हैं। हाँ, वो अभी बॉलीवुड तो सिर्फ जंप स्केयर्स पे ही काम कर रहा है, वो बिल्डअप प्रॉपर दे ही नहीं पाते अपने स्टोरीज में। एग्जैक्टली तो जंप स्केयर्स जो फंडामेंटल है जंप स्केयर्स का, इट्स लाइक कि दे बिल्ड इट अप टू अ सर्टेन पोजीशन। जैसे कॉन्जूरिंग मूवी आप देखोगे, वहां भी जंप स्केयर्स है, बट देन वहाँ पे क्या होता है कि वो बिल्डअप करते हैं एक इवेंट को, बहुत अच्छे से क्रिएट किया जाता है, एंड देन देयर इज अ जंप स्केयर। सेम इज नॉट द केस फॉर नन, या फिर कोई भी बॉलीवुड मूवीज आप उठा लो जो कि इसे लुप्त हुई या कुछ भी। मतलब इट्स लाइक डरा देना जोड़ का साउंड डाल के या इफेक्ट डाल के। सो आई डोंट थिंक दैट वर्क्स, एटलीस्ट अभी के ऑडियंस के लिए तो इट डजंट वर्क। बिल्कुल भी नहीं। और ये जो इनका सीक्वल्स और प्रीक्वल्स का फंडा है ना, वो भी मेरे ख्याल से बॉलीवुड अभी तक मतलब समझ तो पाता ही होगा, अब जब हम समझ लेते हैं तो उनको भी समझ में आता ही होगा, बट देन दे डोंट वर्क ऑन दी सीक्वल्स प्रॉपर्ली। जैसे
कि अगर आप कॉन्जरिंग के सीक्वल्स और प्रीक्वल्स देखोगे, उसका पूरा सीरीज देखोगे, तो दे हैव फॉलोड अ प्रॉपर टाइमलाइन और हर चीज को इन दी एंड टुवर्ड्स द एंड एक्सप्लेन किया है, एंड इट समहाउ मेक सेंस। वो बिल्कुल, वो जो स्टोरी होता है वो एकदम इंटरवोवन होता है अच्छे से, बट बॉलीवुड में Exactly. ऐसा नहीं है. व्हेन दे राइट अ स्टोरी दे डू नॉट थिंक कि मतलब आगे क्या होना है क्या नहीं होना, दे जस्ट राइट अ स्टोरी. अगर वो चल गई समहाउ तो बस अब उसका सीक्वल बनाना है, वो कहीं से भी शुरू हो सकता है. वही मोस्टली फर्स्ट पार्ट में वो खत्म कर देता है, फिर सेकंड पार्ट वापस से लिखते हैं पता नहीं क्या डाल के। हाँ एग्जैक्टली. और ये सिर्फ हॉरर जॉनर में नहीं, आई थिंक इट्स ट्रू फॉर द एंटायर बॉलीवुड इंडस्ट्री. या एंटायरली। सो वो एक इशू है हमारे साथ. और हॉरर तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अनटैप्ड है. और तुम्बाड़ जैसे आपने बताया बहुत अच्छी मूवी थी, इवन आई लाइक्ड इट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, लोग यूजुअली पीपल डू नॉट सपोर्ट दीज काइंड ऑफ मूवीज. जैसे तुम्बाड़ का अगर रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें तो आई थिंक इट वाज अराउंड 15 करोड़ इन इंडिया. दैट टू मतलब हाँ 13 और 15 करोड़ समथिंग लाइक दैट. सो इतना दिन रहने के बाद थिएटर्स में इतना कुछ हुआ, तब ये हाल था. एंड व्हेन आई वॉच तुम्बाड़ मैंने बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड किया था ऑन माई चैनल कि पीपल शुड गो एंड वॉच इट. या देयर वर मेनी पीपल हु स्टार्टेड सेइंग कि मतलब मैंने पैसे खा लिए. अब इतना मतलब फिल्म इंडस्ट्री के लोग अब मुझे पैसे देंगे मतलब मूवी प्रमोट करने के लिए. इट वाज जेन्युइनली गुड. सो आई जस्ट वाज टेलिंग माई पीपल कि नहीं ठीक है अच्छी मूवी है, बट देयर वर मेनी पीपल हु से लाइक दैट. लेकिन अभी मतलब आफ्टर द टाइम इट केम ऑन Amazon Prime, तो आई थिंक मेनी पीपल वॉच्ड इट. उसके बाद उस टाइम तो बहुत लोगों ने नहीं देखा, तो उसके बाद नाउ पीपल आर कमिंग आउट, दे आर सेइंग कि नहीं सच में अच्छी मूवी थी. इवन आई हैव सीन मेनी वीडियोस वेयर दे आर सेइंग कि गली बॉय की जगह तुम्बाड़ को भेजना चाहिए था या फिर सुपर डीलक्स को. एग्जैक्टली. वो रिसेंटली भी ऑस्कर के सीन के बाद ज्यादा लोग बोलने लगे हैं कि नहीं पैरासाइट जैसी मूवी है, वैसे तो हमारे पास तुम्बाड़ भी थी अच्छी दिखाने के लिए. तो मतलब वो एक बहुत ही आर्टिस्टिक बहुत ही अच्छी मूवी थी, बट आई डोंट नो मतलब उस वक्त लोगों को शायद नहीं पता चला होगा, तो नहीं हुआ. क्योंकि मेरे ख्याल से लोग जो ऑडियंस है ना, उसकी सबसे बड़ी गलती ऑडियंस की ये है कि वो ऐसी चीज पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं. उनको लग रहा है कि हाँ बस नेपोटिज्म के पीछे भागो, मतलब बड़े बड़े स्टार्स के बेटे हैं, उनकी मूवीज अच्छी आ रही हैं, थोड़ा सा मूवी में अंग प्रदर्शन कर दिया तो मूवी तो अच्छी ही जाएगी, तो चलते हैं देखने के लिए. वही सब चल रहा है सबके दिमाग में. और इसमें थोड़ा सा प्रोडक्शन का भी आ जाता है मेरे हिसाब से. मतलब जैसे अगर आप देखोगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी है, या फिर देयर आर मेनी अदर मूवीज जो कि नेपोटिज्म व्हाटएवर यू से, तो उस तरह का जो भी आती है मूवीज, तो मतलब उसकी ट्रेलर देख के यू आर लाइक एकदम नहीं होता है क्या मतलब दिखा रहे हैं, कुछ अलग ही मतलब एक फील आता है. ट्रेलर में सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें दिखाते हैं सारी, जो जिन लोगों को वो लोग स्टार कर रहे हैं, कास्ट ले रहे हैं, वो इनका कुछ ना कुछ दिखाते हैं, डांसिंग वगैरह, बस और कुछ नहीं. मतलब मेन स्टोरी तो दिखाती ही नहीं है, बाकी स्टोरी में उनका कुछ होता भी नहीं जो वो स्टिल ट्रेलर में दिखा पाए. एग्जैक्टली. तो वो मतलब बहुत ज्यादा लोग को, मतलब इंडिया में मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस को कहीं ना कहीं वो चीज पुल कर लेती है. लेकिन वहीं अगर आप तुम्बाड़ जैसे मूवी आई थी या फिर उस तरह की कोई भी अच्छी मूवी बॉलीवुड में, देयर इज वन मोर मूवी थ्रिलर में, एरर 404 या वो भी बढ़िया थी बहुत. इवन दैट इज वेरी गुड. तो अगर आप इनका ट्रेलर देखते हो ना, तो इट्स लाइक वो मतलब यू गेट पजल्ड, यू डोंट नो व्हाट टू डू. मतलब आप देखना चाहते हो मूवी या नहीं देखना चाहते हो, तो वो थोड़ा, और जब तक ये पजल आप सॉल्व कर पाओ तब तक मूवी उतर जाती है थिएटर से. हाँ एग्जैक्टली. क्योंकि एक हफ्ते भी नहीं चलती इस तरह की मूवीज. तो और आजकल तो मेरे ख्याल से बॉलीवुड ज्यादा फोकस ना कॉपी करने पे कर रहा है, क्योंकि अगर आप सिर्फ हॉरर की भी बात करोगे तो पुरानी मूवीज जो है, जैसे कि आपने हॉन्टेड 3D देखी है? नहीं, वो देखी नहीं है. हॉन्टेड 3D काफी अच्छी है. मुझे मतलब पुराने हॉरर मूवीज में से वो काफी अच्छी लगती है. वो मतलब आज की स्टोरीज देखोगे तो स्टोरीज ओनली डोंट मेक सेंस एट ऑल. ओके हाँ सही बात. तो उसके हिसाब से अगर आप हॉन्टेड 3D की स्टोरी देखोगे तो उसकी स्टोरी अच्छी है. इट्स समवॉट, मतलब अभी अगर कहीं से कॉपी की होगी तो आई वोंट बी श्योर, बट देन इट्स समवॉट ओरिजिनल ओनली. एंड देन एक 2005 में काल करके एक मूवी आई थी, वो भी काल वाज गुड, आई हैव वॉच्ड. या वो भी बहुत तगड़ी मूवी थी. सो बेसिकली पुराने मूवीज जो थे, जो 2000 से 2012-13 तक निकले ना, उनके स्टोरीज काफी अच्छे थे और काफी ओरिजिनल भी थे. बट देन अब वो लोग स्टोरीज पे ध्यान ही उतना नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर स्टोरी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो अच्छी होगी ही होगी. अगर स्टार्ट आपकी स्टोरी अच्छी नहीं है, आपकी बेस ही खराब हो जाती है फिर पूरी. जैसे कि 2000 टाइम्स पे एक्चुअली यू आर राइट, उस टाइम पे काफी अच्छी मूवीज आई थी. एक भूत उर्मिला की मूवी आई थी. इवन नाउ आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो कॉपीड थी या नहीं थी, मतलब मेरे को इसका आइडिया नहीं है. बॉलीवुड वाले की दिक्कत सबसे बड़ी रहती है. हाँ मतलब यू आर नॉट श्योर बिकॉज आई हैव नॉट वॉच्ड एवरी मूवी, राइट? तो हाउ कैन आई बी श्योर कि वो कॉपीड है या नहीं है. बट अगर वो ओरिजिनल थी तो दैट वाज एक्चुअली वेरी गुड मूवी, और एक्टिंग तो बहुत ही सुपर्ब थी. तो दैट वाज वेरी गुड. और रिसेंटली अगर आप देखोगे तो जैसे कुछ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है ना, वूट, और there are some smaller platforms than Netflix and Amazon Prime. Hotstar and Voot वगैरह. ना Hotstar तो फिर भी अब काफी बड़ा हो गया मतलब इंडिया में. मतलब आफ्टर Disney Plus collaboration I think they are, ऐसे भी Hotstar I think India they were the biggest player. बस छोटे लेवल पे मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ, like Voot और Z5 something है. Okay या
तो उन पे भी कुछ आई हैव वॉच सम सीरीज, इवन आई वांटेड टू कवर इट ऑन माय चैनल। एक कल की कोचलिन की एक सीरीज आई थी, हॉरर की थी, बट उस सीरीज को जब मैंने देखा तो मतलब इफ यू सी तो स्टोरी था, मतलब इट्स नॉट लाइक स्टोरी वाज नॉट देयर, बट उनका मेजर फोकस जो था ना स्टोरी से ज्यादा उन सीरीज में जो है ना मतलब एरोटिक सीन्स दिखाने पे था। ठीक है, तो फिर आप कैसे कवर कर सकते हो उस चीज़ को? यू कैन नॉट टेक इट वेरी सीरियसली अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो। और ऐसा भी नहीं कि मतलब स्क्रिप्ट की डिमांड थी, मतलब देयर आर सम टाइम्स वे जहाँ स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, जहाँ आपको ऐसे सीन्स चाहिए, बट इट वाज नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट कि एक नया एपिसोड स्टार्ट हो रहा है विद एन एरोटिक सीन, एक पुलिस वाला है एंड ही इज विद समवन एंड अचानक से दिन उसका कॉल ऑफ ड्यूटी एंड ही जस्ट गोज। तो वो मतलब सीन चाहिए क्यों था? मतलब वो बस बढ़ाने के लिए चीज को। एग्जैक्टली और थंबनेल वही है, वो एपिसोड का थंबनेल वही है। वही वो तो क्लिकबेट की तरह काम करते हैं वो थंबनेल में वो सब डाल डाल के। जी, तो वो वहाँ पे थोड़ा इशू होता है। लेकिन अभी स्ट्रीमिंग सर्विसेज से आई हैव सम मतलब होप है मुझे थोड़ा सा। रीजन बीइंग कि अभी असुर एक सीरीज आई थी, इट्स नॉट हॉरर, इट्स बेसिकली थ्रिलर या अरशद वारसी की। हाँ, अरशद वारसी, बट इट वाज अमेजिंग। द बेस्ट पार्ट वाज कि वो लोग इंडियन माइथोलॉजी को उठा के बनाए हैं। हाँ, उसको मैंने अभी देखना बचा है, मुझे देखनी पड़ेगी वो भी। तो आई वोंट गिव एनी स्पॉयलर्स टू यू, बट इट्स वेरी गुड। माइथोलॉजी से, इंडियन माइथोलॉजी से कनेक्टेड है वो, और बहुत ही अच्छा है कैसे स्टोरी को बनाया है ना। ऑब्वियसली थोड़ा हिकअप्स होगा, बट दैट इज नॉट समथिंग यू कंसिडर व्हेन समथिंग हैज लाइक 100 ऑफ पॉजिटिव्स। एग्जैक्टली। और एक दो इधर उधर है मिस हिट, तो दैट इज कूल विथ मी। एंड ये बहुत ही अच्छी सीरीज थी, मैंने एक्सप्लेन भी किया, सो इट वाज गुड। तो आई होप कि इस तरह की सीरीज से लोग कुछ सीखें एंड दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मतलब ये इस तरह की कंटेंट चाहिए हमें। वही, और अब एटलीस्ट स्टार्ट किया है तो वी कैन एज एन ऑडियंस सपोर्ट इट, गो एंड वॉच इट इन द थिएटर्स एंड एवरीथिंग, सो दैट लोगों को पता तो चले कि हाँ लोग ऐसी मूवीज अब प्रेफर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वही मैसेज ही गलत चला जाता है, प्रॉब्लम यहीं पे। ऐसे दबंग 3 आई थी, बागी 2 आई थी या 3 आई थी, पता नहीं। बागी 3 के लिए बागी 3 के लिए भी पब्लिक भर के जाएगी पक्का। तो वही बागी 3 भी हुआ। फिर मतलब देयर आर मेनी मूवीज जो कि आती है इस तरह की, तो मतलब उसका कोई सेंस नहीं है, सरो पैर नहीं है, बट स्टिल पीपल गो। तो उनको एक कहीं ना कहीं मतलब जो मूवीज प्रोडक्शन हाउसेज में है उनको कहीं ना कहीं एक एश्योरेंस मिलता है कि ओके दिस इज व्हाट पब्लिक वांट्स एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू गिव देम। बट ऐसा है नहीं, मतलब मे भी हो सकता है पब्लिक यही चाहती हो, क्योंकि नहीं, काफी पब्लिक है जो देखती है, बट देन यू हैव टू सर्व द अदर ऑडियंस एज वेल, नो। मतलब तुम्हें जब तक तुम अच्छा कंटेंट निकालोगे नहीं तो पब्लिक को पता कहाँ चलेगा कि अच्छा कंटेंट पॉसिबल है। ऐसा सही बात है। मतलब आई हैव टू गिव क्रेडिट थोड़ा सा इसमें नेटफ्लिक्स इंडिया को। मतलब ऑल्दो नेटफ्लिक्स इंडिया पे भी बहुत सारी आई है कंटेंट इधर उधर जिसका कोई सर पैर नहीं था, बट स्टिल जो सेक्रेड गेम्स के समय से आई थिंक थोड़ा सा चेंज हुआ है ये चीज, बिकॉज हाँ एग्जैक्टली। वो एक सीरीज के बाद से काफी बेटरमेंट हुआ है लाइक इंडस्ट्री एज अ होल में। तो वो है। और हॉरर जॉनर में भी आई थिंक हॉरर और थ्रिलर मतलब मैं दोनों कंसिडर करता हूँ। तो उस केस में इफ आई सी तो असुर भी अच्छी आई है, और आई एम होपिंग कि कुछ और अच्छी एक टाइपराइटर भी आई थी। इट्स आई थिंक आई हैव नॉट वॉच्ड इट, बट आई हैव हर्ड कि वो काफी अच्छी थी। टाइपराइटर मैंने भी सुना था। वही, आई हैव नॉट वॉच्ड इट, तो आई कैन नॉट से कि वो कितनी अच्छी है, बट आई थिंक वो अच्छी होगी बिकॉज आई हैव गॉट कमेंट्स सेइंग कि काफी अच्छी है। तो वो भी ठीक थी। फिर एक घूल आई थी, इट वाज नॉट दैट गुड, बट इन अ स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन यू कैन से। ऐसा घूल वाज मोर लाइक द साइ-फाई थ्रिलर काइंड ऑफ थिंग ना, नॉट एग्जैक्टली हॉरर मेरे ख्याल से। नॉट, हाँ हॉरर नहीं था। इट वाज बेसिकली मतलब उसमें एक इंडिया का एक सिचुएशन दिखाया था जहाँ मतलब पर्टिकुलर पार्टी और रिलीजन यू कैन से हैज टेकन ओवर एंड अदर रिलीजन के लोगों को कैसे परेशान किया जाए, मतलब उस टाइप का थोड़ा था। तो दिस वाज वन नैरेटिव उस शो का, तो इसके कारण भी कई लोग मतलब को अच्छा नहीं लगा वो शो। बट अगर उस पार्ट को हटा दिया जाए, मतलब जब हम लोग इस तरह की मूवीज देखते हैं तो वी डोंट सी इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, वी सी इट फ्रॉम द कंटेंट पर्सपेक्टिव, राइट। तो अगर कंटेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इट वाज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। एग्जैक्टली। तो ऐसा था कुछ। और अगर पुरानी मूवीज की बात करें ना, तो आपने कृष्णा कॉटेज देखी है? हाँ, कृष्णा कॉटेज देखी है 2004 में। वो मूवी मतलब उसके बारे में लोग काफी ट्रोल्स वगैरह निकालते हैं। मतलब इट वाज काइंड ऑफ फनी, काइंड ऑफ डिडंट मेक सेंस एट सम पॉइंट्स, जहाँ पे उन लोगों ने जबरदस्ती कुछ क्लीशे चीजें दिखाने की कोशिश करी है। बट देन एट द एंड ऑफ द डे अगर कृष्णा कॉटेज की आप स्टोरी पकड़ोगे तो द स्टोरी वाज रियली गुड मेरे हिसाब से। हाँ, स्टोरी वाज गुड। उसमें प्रॉब्लम पता है क्या हुआ? उसमें प्रॉब्लम मेरे को लगता है वो एक्टिंग का थोड़ा सा हो गया। मतलब सोहेल खान इन द लीड आई थिंक, या सो वो थोड़ा इशू हुआ। लेकिन स्टोरी तो उसमें अच्छी थी, और इसीलिए दैट मूवी यू सेड अबाउट काल इसलिए मुझे पसंद आया बिकॉज इट वाज लाइक अच्छा था वो, मतलब हर तरह से इट वाज बेटर, और स्टोरी भी कुछ बहुत ही डिफरेंट थी। और उस तरह की स्टोरीज मतलब वी हैव सीन इन हॉलीवुड ऑल्सो एंड दे हैव डन इट नाइसली। एंड नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हॉलीवुड, मतलब वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि हर एक मूवी अच्छी बनती है, मतलब वहाँ पे भी बहुत खराब मूवीज बनती है। हाँ, बहुत ज्यादा खराब मूवीज भी बनती है। इवन हॉरर में इफ यू गो दे आर लाइक वेरी वेरी बैड मूवीज, लेकिन हम इसलिए बेटर से कंपेयर करते हैं क्योंकि
क्योंकि वहाँ एक प्रोपोर्शन है, लाइक इतनी खराब मूवी बन रही है तो इतनी अच्छी भी बन रही है। एग्जैक्टली। यहाँ पे वैसा सीन नहीं है, यहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ द मूवीज खराब भी बन रही है और एक दो कभी कभी निकल के आती है अचानक से ऐसी मूवी जो सबको शॉक करती है। बिल्कुल। तो वही सीन चल रहा है बॉलीवुड का। तो मेरे हिसाब से बॉलीवुड को बस मेनली हर एक चीज में ना, सिर्फ नॉट जस्ट हॉरर, हर एक चीज में अपनी स्टोरी पे अगर वर्क कर पाए ना लोग तो बेटर होगा। और मेरे ख्याल से जो काफी राइटर्स ऐसे होंगे जो हॉरर मूवीज, हॉरर स्टोरीज अच्छी लिखते होंगे, बिल्कुल। बट जो आजकल के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग जस्ट बिकॉज ये देखने के बाद कि पब्लिक कैसे रेस्पॉन्स दे रही है कि दे वांट जस्ट दीज क्लीशे थिंग्स ओनली, ऐसा कमर्शियल मूवीज ही चाहिए, हर किसी को टाइगर श्रॉफ देखना है या फिर बॉडी देखनी है, ऋतिक रोशन चाहिए, वैसी सब चीजें देख के मे बी दे डोंट प्रिफर दोज थिंग्स इवन इफ दे हैव एन ऑप्शन टू गेट देम। बिल्कुल, क्योंकि राइटर्स, आई कैन नेवर बिलीव कि इंडिया में राइटर्स अच्छे नहीं हैं। मतलब आई एम प्रो फॉर द थिंग कि इंडिया में तो मेरे को लगता है बहुत अच्छे राइटर्स हैं। और अगर आपको माइथोलॉजिकल, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, वो लव क्राफ्टियन हॉरर जो कि थोड़ा कॉस्मिक होता है, कॉस्मिक हॉरर बिल्कुल माइथोलॉजी से ही बेस्ड होती है जो कि फॉरेन में लोग यूज़ करते हैं। एंड व्हेन आई लुक इनटू इंडियन माइथोलॉजी तो मुझे तो वहाँ पे बहुत ही रिच माइथोलॉजी है इंडिया की। बहुत लोग इसको मतलब माइथोलॉजी नहीं बोलेंगे, दे विल कॉल इट अ हिस्ट्री, बट व्हाटएवर योर पर्सपेक्टिव इज, व्हाटएवर यू से, लॉट ऑफ स्कोप इस चीज या तो उस चीज में बहुत ज्यादा स्कोप है। यू कैन लाइक फाइंड मेनी गुड स्टोरीज, यू कैन नो अबाउट मेनी गुड असुर, डेविल्स, व्हाटएवर यू से, तो वो सब मिलेगा आपको एंड यू कैन लाइक क्रिएट अ वेरी कंपेलिंग स्टोरी अराउंड दैट। बट प्रॉब्लम है कि लोग यहाँ पे मतलब उतना डीप जाते ही नहीं है किसी भी चीज में। और पब्लिक भी अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर देखने ना जाए उस चीज को तो दैट वुड आल्सो बी अ बिग टाइम लॉस फॉर पीपल। तो मतलब इवन इफ दे आर वर्किंग ऑन इट तो नहीं है। जैसे कि अभी असुर का ही बात करें तो जब व्हेन इट केम तो अचानक से इट वाज नॉट लाइक आया और एकदम डे वन एवरीवन वाज स्ट्रीमिंग इट, ऐसा नहीं था। मतलब देयर वर मेनी पीपल हु स्टार्टेड मेकिंग ऑन इट, लाइक देयर इज अ चैनल ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस, इफ यू माइट, या आई तो हर्ड अबाउट इट, ही डज रिव्यूज ऐसा। तो मतलब उनका काफ़ी जेन्युइन होता है, तो उसको देख के काफ़ी लोग गए एंड दे वर लाइक ओके फाइन, दिस इज सम सीरीज विच इज़ लाइक रियली गुड, और बहुत अच्छा था। तो वो भी थोड़ा है, तो मतलब हाँ हम लोग पे भी थोड़ा आता है कि हम लोग थोड़ा बता सकते हैं कि ठीक है दिस इज गुड, बट अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन ऑडियंस कि वो क्या देखती है और क्या देखना चाहती है। And as YouTubers, we can help make that situation better. Yeah. Like जैसे कि आपका entirely horror related है, तो you can influence people to go and support these movies more. Yeah. So जिस टाइप का आपका बेस है, सब्सक्राइबर बेस है, like there are a lot of people who will, if they listen to you genuinely, then they will go for it. Yeah, वो ये बात तो सही है, बिकॉज और ऐसा होता भी है, आई हैव सीन लाइक अगर मैंने बोला है कि ठीक है दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग, तो देयर आर पीपल हु हैव सेड कि ओनली आफ्टर यू सेड वी वेंट फॉर दैट। सो एग्जैक्टली इट्स देयर कि हमारा भी इन्फ्लुएंस है एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग, बट हमारा भी रीच अगर आप बोलोगे तो आई थिंक इट्स लिमिटेड टू, मतलब उतना नहीं है रीच इतना। वो तो है। हाँ, तो हम भी मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही यू कैन से इन्फ्लुएंस कर पा सकते हैं इन अ गुड वे, नहीं तो बाकी तो फिर ऑडियंस के ही हाथ में है। और जनरल ऑडियंस का परसेप्शन चेंज करना इट टेक्स टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि आज ठीक है कल हो जाएगा। तो आई थिंक ओवर द टाइम दिस एंटायर थिंग माइट चेंज, लेकिन हाँ उसके लिए मूवी मेकर्स को भी हिम्मत करना होगा, ऑडियंस को भी थोड़ा रिस्क लेना होगा। इट्स लाइक यू नो थोड़ा ग्रे एरिया है कि हाँ ठीक है ये सब ऐसा ऐसा हुआ, देन वी थिंक थिंग्स माइट वर्क आउट ऐसा। इट्स लाइक इंडियंस आर मोर फोकस्ड ऑन वैल्यू फॉर मनी थिंग ना, तो इसलिए शायद वो प्रेफर नहीं करते होंगे इन चीज़ों को, लाइक नहीं यार इतना पैसा डाले तो अच्छी मूवी देख के आते। एंड आई हैव सीन लाइक अभी मेरे ऑफिस में ही मैं देखता हूँ, लाइक आई वर्क इन अ कंपनी, तो वहाँ में मैं देखता हूँ कि देयर आर मेनी पीपल हु वांट टू गो टू द मूवीज विद देयर किड्स एंड फैमिली, तो दे वांट टाइगर श्रॉफ मूवी बिकॉज उनके बच्चे एंजॉय करेंगे, दे विल बी लाइक चीयरिंग अप, डजंट मैटर इफ दे आर एंजॉयिंग इट और नॉट, दे आर हैविंग अ फैमिली टाइम। तो इस तरह से करके भी मतलब बागी 3 या फिर दबंग 3 इस तरह की मूवी काफी चल जाती है। बट सेम इज नॉट द केस फॉर हॉरर। हॉरर आई थिंक इज एक ऐसा जॉनरा है, मतलब until unless you are making like a parody or something, but horror एक ऐसा जॉनरा जो कि it's very serious, तो लोग को एकदम सीरियसली बैठ के चीज़ों को देखना होगा and it might get dark at times, तो वो भी एक फैक्टर आता है कि मतलब not many people are up for it. एंड उस चीज़ पे स्टोरी पे भी फोकस करना पड़ता है इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट एंटायरली। अगर लोगों ने जेन्युइनली अच्छे से बनाई है तो स्टोरी पे फोकस भी करना पड़ता है। लाइक ऐसे कमर्शियल मूवीज पे यू जस्ट हैव टू सिट एंड वॉच कि हाँ चलो जो हो रहा है देखते रहो। हाँ, मतलब आप पॉपकॉर्न लेने गए, आपका 10 मिनट छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है यू कैन कंटिन्यू इट फ्रॉम देयर, तो ऐसा है। लेकिन हॉरर में ऐसा नहीं है, मतलब इट्स लाइक बहुत ज़्यादा कुछ मूवीज तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होती है, सीरीज या मूवीज इफ यू सी, तो मतलब वो थोड़ा सा आपको भी अपना दिमाग लगाना पड़ता है इफ द मूवी इज वेल मेड। इफ इट्स नॉट वेल मेड तो फिर तो कोई बात ही नहीं है।
अब अभी जस्ट मैं IMDb का लिस्ट चेक कर रहा था ऐसे ही, तो उसमें मुझे एक और मूवी दिखी, कालो, दैट वाज रिलीज इन 2010। या आई हैव कवर्ड इट। ओके, तो कालो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, लाइक मतलब उस टाइम के हिसाब से, आजकल की स्टोरीज के हिसाब से भी अगर कोई दिखाएगा तो डर भी लगता है उसे देख के। हाँ, तो जिस टाइम मैंने कालो पे बनाया था तो आई डिडंट नो उस टाइम पे कि मतलब वो मूवी के, मतलब मैं तो मूवी देखा, मेरे को मूवी ओके लगी तो मैंने बनाया, बट देन इन कमेंट सेक्शन आई केम टू नो कि जीपर्स क्रीपर्स आई थिंक हॉलीवुड में कोई मूवी है, हाँ, उसको कालो ने मतलब पूरी तरह से अडाप्ट किया है। आई विल नॉट से द वर्ड कॉपी बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म, बट अडाप्ट किया है यकीन से। मुझे भी अभी पता चला जस्ट। हाँ वही तो, पता नहीं होता बहुत बार से। मैं भी जब बनाया था इनिशियली, जैसे कि इनिशियली जब मैं वीडियोस बनाता था व्हेन आई वाज लाइक जस्ट स्टार्टेड आउट ऑन यूट्यूब, तो उस टाइम तो ऐसा था भी नहीं कि हम लोग बहुत बैकग्राउंड चेक करते थे या फिर कुछ बोलने से पहले बहुत पॉलिटिकली करेक्ट वे में चीज़ों को पुट करते थे, ऐसा था नहीं, जो मन में आया बोल दिए, दैट वाज देयर। तो उस टाइम पता नहीं था, उतना चेक भी नहीं किया कि ठीक है ये मूवी कॉपी है या फिर ऐसी ही कोई और मूवी है या नहीं। तो अभी लेकिन मेनी पीपल केम टू मी एंड सेड कि नहीं, ये जीपर्स क्रीपर्स से पूरा उठाया हुआ है। ऑल्दो कॉन्सेप्ट मुझे काफी यूनिक लगा था और नया लगा था, बिकॉज देयर इज अ टेल यू नो उस टाइप का कि एक है ऐसी चुड़ैल इंडिया में, मतलब अर्बन लेजेंड। हाँ एग्जैक्टली, मैंने भी ऐसा सुना था, लाइक मोर टुवर्ड्स राजस्थान, मेरे ख्याल से राजस्थान की साइड में ऐसा टेल था कुछ था। तो आई थॉट इट्स अ ओरिजिनल स्टोरी, बट पीपल आर सेइंग, तो जीपर्स क्रीपर्स मैंने अभी तक नहीं देखी है। अभी आई एम जस्ट टेकिंग द वर्ड ऑफ माय ऑडियंस कि ठीक है वो बोल रही है तो ऐसा होगा। आई एम नॉट वेरी श्योर कि है ऐसा, हो सकता है, या फिर खुद से जाने के लिए चेक ही करनी पड़ेगी। हाँ वो तो देखना ही पड़ेगा। बढ़िया, मैंने एक वीडियो बनाई थी काफी पहले, इंडियन हॉरर मूवीज करके, तो उसमें मैंने बताया था कि लाइक ऑल द क्लीशे थिंग्स दैट हैपन इन दी हॉरर मूवीज इन इंडिया, इन बॉलीवुड, तो वैसा था। तो उसमें एक वही लव स्टोरी रहेगा ही। लव स्टोरी तो हर एक में मिलेगी, कहीं कहीं ऐसी जगह नहीं जहाँ पे लव स्टोरी ना मिले। वो लव स्टोरी होने की स्कोप भी ना हो तो भी जबरदस्ती घुसाएंगे वो वहाँ पे। हाँ वहाँ घुसाते हैं, मतलब इफ इट मीन्स समथिंग तो इट्स ओके। जैसे 1920 एक मूवी थी, उसमें भी लव स्टोरी था, बट मतलब इट वाज फिटिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंटायर थिंग, एंड मूवी मतलब ओवरऑल काइंड ऑफ सर्कल अराउंड कर रहा था उसके, इसलिए। हाँ एग्जैक्टली, तो वो ठीक था क्योंकि उसका प्लॉट ही उस टाइप का था। बट देयर आर सम मूवीज, जैसे अभी घोस्ट आई है, उसमें एक एक्ट्रेस, आई डोंट नो हर नेम, मतलब वो टीवी सीरियल्स में भी आती थी, हाँ, तो वो मूवी आई थी, आई जस्ट वॉच्ड इट, मतलब इट वाज वेरी बैड। मतलब द मूवी गोइंग एक्सपीरियंस इटसेल्फ वाज वेरी बैड। एक तो कोई था नहीं थिएटर में, आई थिंक आई वाज द ओनली वन, और उसके बाद फिर मतलब उतना अच्छा नहीं था, जबरदस्ती की लव स्टोरी, मतलब एवरीथिंग वाज लाइक हर चीज जबरदस्ती में हो रहा था। सो दैट इज समथिंग नो वन लुक्स फॉरवर्ड टू। इज इट गोस्ट या फिर इज इट भूत या फिर दोनों? मतलब करण जौहर ने डायरेक्ट किया है ना वो, मेरे ख्याल से। नहीं भूत तो अभी आई है, विकी कौशल की, राइट? तो भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप, तो वो उतनी बुरी मूवी नहीं थी एक्चुअली। तो भूत की स्टोरी भी काफी अच्छी थी। आई थिंक एग्जीक्यूशन समवे इट वेंट रॉन्ग। एग्जीक्यूशन के अलावा यू कैन से कि द घोस्ट उसमें डिजाइन किया, इट वाज लाइक कंप्लीटली टेकन फ्रॉम सम हॉलीवुड मूवीज, तो वो इशू था। तो भूत वाज नॉट ए सबपा मूवी, इनफैक्ट आई विल से इट वाज क्वाइट एन एवरेज मूवी, और मतलब पीपल कैन गो एंड वॉच इट, ऐसा था। बिकॉज़ आई रेड इट समवेयर जहां पे करण जौहर ने ऐसा बोला था कि लाइक आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग दैट हॉरर मूवी, दैट हॉरर सीरीज। तो अगर डायरेक्टर का खुद का इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में, तो हाउ विल दैट मूवी बी गुड फॉर द व्यूअर्स आल्सो? यस, तो ये नेटफ्लिक्स पे एक्चुअली एक मूवी आई थी, ठीक है, उसमें 4 शॉर्ट स्टोरीज थी हॉरर की। जैसे अगर आपने सुपर डिलक्स देखी होगी तो उसमें वैसा ही है, 4 शॉर्ट स्टोरीज है डिफरेंट, इस टाइप की एक जॉनर होती है। इसमें 4 शॉर्ट स्टोरीज को दिखाया जाता है, ठीक है। तो वो नेटफ्लिक्स पे मूवी आई थी, उसमें एक करण जौहर का भी प्लॉट था छोटा सा, ठीक है, और दिवाकर बैनर्जी थे, उनकी स्टोरी बहुत ही अच्छी थी। वो बंगाल से डायरेक्टर हैं, काफी अच्छे हैं, आई थिंक बंगाल से ही हैं। सो उनकी स्टोरी अच्छी थी, और बाकी की स्टोरी भी मतलब यू कैन से ओके थी। बट करण जौहर वाली जो स्टोरी थी, जो कि लास्ट में आती है इस मूवी की, इट वाज लाइक रियली बैड, मतलब बहुत ज्यादा खराब था। एंड जब मैं इस मूवी पे बना रहा था वीडियो, उसी टाइम मैंने ये इंटरव्यू भी देखा था कि ही वाज लाइक सेइंग ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग हॉरर, ही डजंट लाइक इट। तो माय पॉइंट वाज देन व्हाई आर यू इवन मेकिंग इट? मतलब जस्ट बिकॉज नेटफ्लिक्स से एक तुमको, वही नेटफ्लिक्स से तुम्हें एक ये मिल गया, क्या कॉन्ट्रैक्ट, तो यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ऐसे आप मूवी बना रहे हो तब तो ऑब्वियसली इट वोंट कम आउट गुड, और अगर आप बना रहे हो तो फिर आप बता भी क्यों रहे हो ऐसे? आपने अभी वो बंगाल के डायरेक्टर का बताया, तो उससे मुझे याद आया कि यूट्यूब पे ही मैंने बंगाली हॉरर शॉर्ट स्टोरीज देखी हैं, शॉर्ट फिल्म्स देखी हैं। उसमें नाम भूल गया मैं इसका, क्या था, घूल में कौन है अपने लीड पे? राधिका आप्टे। कौन? राधिका आप्टे ना? हाँ राधिका आप्टे, सॉरी, हाँ। तो राधिका आप्टे ही थी उस मूवी में लीड पे। तो बंगाल में देयर इज दिस थिंग रिलेटेड टू डॉल्स ना, वूडू डॉल्स, तो उस चीज से रिलेटेड उन्होंने बनाया था। इट वाज अ रियली गुड शॉर्ट फिल्म। तो ऐसे शॉर्ट फिल्म्स भी काफी अच्छे बन रहे हैं हॉरर में। शॉर्ट फिल्म्स बहुत अच्छे बन रहे हैं यूट्यूब पे। आई हैव सीन देयर आर मेनी पीपल हैव कॉन्टैक्टेड मी, ऑल्दो आई हैव नॉट बीन एबल टू कवर दैट, बट देयर आर मेनी शॉर्ट फिल्म्स व्हिच आई हैव सीन जो कि एकदम अलग कॉन्सेप्ट पे, एंड इट वाज सो गुड। मतलब एक मेरा ही दोस्त था, उसने शॉर्ट फिल्म बनाया था, इट वाज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल थ्रिलर। सो इट वाज सो गुड कि मतलब एक बंदा है, उसका एक रूममेट है, एंड ही टॉक्स टू हिम, सब कुछ होता है, एंड एट द एंड ही रियलाइज कि उसका रूममेट कभी था ही नहीं।
मतलब Okay. मतलब इट वाज सो गुड द वे इट वाज पुट एंड एवरीथिंग। बस 10 या 12 मिनट की मूवी थी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर कॉलेज से उठ के कुछ एक ग्रुप अगर ऐसी मूवीज बना सकती है जो आपके माइंड को मतलब सोचने में मजबूर कर दे लास्ट में कि ठीक है क्या हुआ था, तो व्हाई कैन नॉट दीज बिग बिग प्रोडक्शन हाउसेज, मतलब उनके पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज है। बट वो पॉइंट वहीं पे फिर यही आया था कि दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट देयर टाइम एंड मनी इन दैट बिकॉज पब्लिक देखेगी नहीं। एग्जैक्टली, पब्लिक देखेगी नहीं। और मतलब कहीं ना कहीं ये भी होता है ना कि हाउ मच मतलब किसको क्या चाहिए, तो आई डोंट थिंक दे आर केटरिंग टुवर्ड्स दोज काइंड ऑफ लोग जो इस तरह की कंटेंट देखेंगे। वो उन्होंने तो कम्प्लीटली रूल आउट ही कर दिया उन लोगों की, ये लोग तो है नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाँ, अपने तो कमर्शियल मूवीज उनको अपना बनाते चाहिए रहो। मास ऑडियंस, तो ठीक है, इट वर्क्स आउट फॉर देम आई गेस। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे यस इट वर्क्स आउट फॉर देम, बट देन बाकी का जो है कंटेंट लोगों के लिए वो खराब हो जाता है। बाकी लोग क्या देखेंगे, कुछ नहीं हाँ, है तो देखने के लिए। वही हमारे जैसे मतलब बहुत लोग होते हैं जो कि देखते हैं, तो मेनी पीपल डिपेंड ऑन यूट्यूबर्स, सम गो टू नेटफ्लिक्स, सम गो वॉच अदर मूवीज आउटसाइड। हम लोग बस यही करते हैं फिर मतलब व्हाई आर दे नॉट मेकिंग इट, बट वही आंसर सबको पता है बट सही है, उनके उनकी वजह से हमारा भी चल रहा है, अच्छी बात है। ऐसा ही है वही।